हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन विद 5000, 50, 5 के आगे जितने भी जीरो बढ़ा दिए जाएं उससे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और देखते ही 1 सेकंड के अंदर हम आंसर कैसे निकाल लेंगे। इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और वास्तव में आप 1 सेकंड के अंदर आंसर को निकाल पाएंगे। देर ना करते हुए हम सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कई पार्ट्स में कैरेक्टराइज कर रखा है, जैसे 32 × 5, यहाँ पे 45 × 5, ऐसे मैंने यहाँ पे कई सारे से 5 से 50 से 500, 5000, 50,000 इस टाइप से मैंने लिख रखा है। ठीक है, चलते हैं और इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। सब पे करने का मेथड एक ही होगा, बस थोड़ा सा जो है चीज़ों में हल्की हल्की जो है थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी समझ लेना है और 2 सेकंड के अंदर आप भी आंसर को लगा पाएंगे। और अगर लगा पाएंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जाइएगा। आइए चलिए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 32 × 5। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। 32 का आधा कीजिए, 32 का आधा कीजिए। 32 का आधा सब लोग कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। 16 हुआ ना, और 1 जीरो बढ़ा दीजिए उसके आगे। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, 32 का आधा कीजिए, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, यही आंसर है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको करना है, चलिए 44 × 5 कह देते हैं। 44 × 5 कीजिए, कितना हो जाएगा आप लोग सभी बताइए क्या होगा। 44 का आधा कितना, 22, 1 जीरो बढ़ा देना है यानी कि 220 आंसर। ठीक है, यही आंसर। ठीक है, आप भी कर पाएंगे। आइए चलिए और भी देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ 84 × 5 कीजिए, कितना होगा जल्दी बताइए। चलिए 84 का आधा 42 होगा और 1 जीरो बढ़ जाएगा, 420 आंसर। ठीक है, देखा, ऐसे आप जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर है। चलिए यहाँ पे 188 लिखा हुआ, 188 × 5 करके देखते हैं। 188 × 5 करना है, कैसे होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 188 का आधा, तो 18 का आधा कितना हो गया, 9 हो गया। 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया, 94, और 1 जीरो बढ़ जाएगा, 940 आंसर। ठीक है, तो जो है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बस कुछ नहीं करना है, आधा करके जीरो बढ़ा देना है, आधा करके नंबर को आधा करके और 1 जीरो बढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो थे जितने भी नंबर ऐसे थे जो उसका आधा आसानी के साथ हो जा रहा था। मतलब हम कहें कि ये सब जितने भी नंबर्स थे वो इवन नंबर्स थे या फिर सम संख्याएं थी। अब अगर हमारे पास विषम संख्याएं अगर आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विषम संख्या आई हुई है, तो इसका हम कैसे करेंगे। तो जब भी हमारे पास विषम संख्या आ जाए तो हमको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 45 × 5 है, तो 1 घटा दीजिए। 45 में से 1 घटाइए, कितना हो गया, 44 हो गया। 44 का आधा कीजिए, 44 का आधा कितना, 22 होगा ना, 22 लिख लीजिए और यहाँ पे 5 बढ़ा दीजिए। ठीक है, कोई भी हो रिमाइंडर, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, चाहे कुछ भी आए, बस यहाँ पे आपको 5 बढ़ा देना है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हम अगर आपसे कहें कि 43 × 5 कीजिए, 43 × 5 करना है आपको, तो क्या करेंगे आप, 43 में से 1 घटा दीजिए, 42 का आधा कितना, 21, और 1 5 बढ़ा दीजिए, 0 नहीं 1 5 बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ भी अगर यहाँ पे आए, ठीक है, कोई भी अगर विषम संख्या है, 47 × 5 करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 47 में से 1 घटाइए, 46, 46 का आधा 23। ठीक है, तो 23 तो लिख लीजिए और 5 बढ़ा दीजिए। यानी कि अगर सम संख्याएं हो तो उसमें 0 बढ़ा देना है, और अगर विषम संख्या है तो उसमें आगे 5 बढ़ा देना है। ठीक है, लेकिन एक जो है घटा करके उसका आधा करके तब बढ़ाना है। ठीक, अब देख लेते हैं दोस्तों कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, कैसे जो है हम इस चीज़ को हमारा आंसर तुरंत आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी नंबर को अगर 5 से गुणा करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लीजिए, आर्बिट्री कोई भी नंबर। चलिए हम ले लेते हैं आपका कोई सम संख्या लेते हैं पहले, मान लीजिए 94, चलिए 88 ले लेते हैं, 88 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमको गुणा करना मान लीजिए 5 से, तो हम 5 को हम देखते हैं। देखिए 5 को हम लिख सकते हैं ना, 5 को हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 10/2 लिख सकते हैं ना। तो हम जब भी 5 को अगर हम ऐसे देखते हैं 88 × 10/2, और ये 2 भागा इससे साथ कर देते हैं, यानी कि 44 कर देते हैं, और यही 1 जीरो जो आया 10 से गुणा करने पे 1 जीरो बढ़ जाता है, आप सभी जानते हैं, वही 1 जीरो बढ़ा देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। और ये हम जो है मन में कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है, और इसमें अगर उसी चीज़ को लगाया जाता है, इसमें अगर उसी चीज़ को हम लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ नहीं है, यही आधा ही कर रहे हैं इसमें भी। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ का फॉलो कर रहे हैं। इसमें भी जो है 5 को हम क्या लिख रहे हैं, 45 × 10/2 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब है इसको जब आधा करेंगे, 45 का आधा आप सभी को पता होता है कितना होगा, 22.5 होगा। लेकिन जब इसको 10 से गुणा करेंगे, तो जब 10 से गुणा होगा तो ये पॉइंट यानी कि ये दशमलव कट जाएगा, तो 225 आंसर हो जाएगा, और ये 10 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। तो इस टाइप से हो रहा है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। हाँ, आप ऐसे कह लीजिए कि
यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आधा कीजिए और पॉइंट हटा दीजिए, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहे कि 95 को गुणा कीजिए, ठीक है, 94 नहीं बल्कि 95 को अगर मैं आपसे कहूँ कि 95 को आपको 5 से गुणा करना है, ठीक है, तो 95 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 94। 94 का आधा कितना होगा, तो 94 का आधा करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कैसे करेंगे आप, देखिए पहले आपको 40 का आधा कर लीजिए। 40 का आधा कितना होता है, सॉरी पहले आप 90 का आधा कर लीजिए। 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है ना, ठीक है, 45 होता है। फिर बचा कितना, 5 और बचा है, तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। 45 प्लस 2.5 कितना हो गया, 47.5 हो गया, 47.5 हो गया। ठीक है, और 0.5 लिखिए चाहे मत लिखिए, वही बात हो गया। ठीक है, पॉइंट मत लिखिए क्योंकि 10 से गुणा करना है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 475। ठीक, आधा कर देना है, पॉइंट हटा देना है। ठीक, तो 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं अगर 50 है तो 50 को हम कैसे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम जो है 5 को जो है 10/2 देख रहे थे, तो 50 को हम क्या देखेंगे, 100/2 के देखेंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला वही रहेगा, चीज़ें वही रहेंगी, करने का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस 1 0 और आगे बढ़ा देना है। ठीक, ऐसा रहे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 188 दिया हुआ है ना, 188 को आधा कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 18 का आधा कितना हो गया, 9 हो गया, और 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया, 94 हुआ ना, 94। ठीक है, और 94 को जैसे ही हम जो है 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, 94 100 आंसर हो गया। ठीक है, 50 से गुणा करना है अगर तो 2 0 बढ़ा देना है आगे। ठीक है, आधा करके 2 0 बढ़ा देना है, ऐसे समझिए, या फिर जैसे भी आपको ये चीज़ के समझ सकते हैं वैसे आप इसको समझ सकते हैं। कुछ करना ही नहीं, बस थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। ठीक है, यहाँ पे है 2412 को गुणा करना है 500 से। ठीक है, 2412, तो 2400 का आधा कितना होगा, 1200 होगा, यह आप जानते ही हैं, और 12 का आधा कितना होगा, 6 होगा, तो 1206। 2412 का आधा कितना होगा, 1206 होगा। ठीक है, अगर जो है 5 से गुणा होता है तो 1 0 बढ़ता। ठीक, लेकिन यहाँ पे कितना किससे गुणा है, 500 से गुणा है। ठीक है, तो कितना 0 और बढ़ेगा, 2 0 और बढ़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा चीज़ें, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए फिर से देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कि किसी भी नंबर को अगर 5 से गुणा करना है तो उसका आधा करके 1 0 बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर केवल और केवल 5 से गुणा होता है, इसको ऐसे देखिए, ऐसे अगर हम देखें कि इसको जो है हम ऐसे देख लें कि 1200 गुणे 5 और गुणे 100। ठीक है, इस टाइप से अगर देखें 1200 गुणे 5 और गुणे 100। ठीक है, तो 1200 गुणे 5 होगा तो आधा करके और 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। ठीक है, 2412 का आधा कितना, 1206, और 5 से गुणा होता है तो 1 0 बढ़ता है, जैसे यहाँ पे बताया, और चूंकि 100 और है, 100 से और जब गुणा होगा तो 2 0 और बढ़ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, 16 गुणे 5 के आगे 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 16 गुणे 50,000। वही चीज़ होगा, 16 को आधा कीजिए, 8 हो गया, और 5 से जब गुणा होगा तो 8 के आगे 1 0 बढ़ेगा, और साथ ही साथ कितना है, 1 2 3 4, 4 0 और बढ़ा दीजिए, 3 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया जो भी आए। ठीक, ऐसे ही आपको 190 को गुणे 5 करना है, तो 190 का आधा कीजिए। 190 का आधा कितना होगा, 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा, 90 का आधा 45, 50 प्लस 45 कितना, 50 प्लस 45 करेंगे तो 95 हो जाएगा, यानी कि ये 95 हो गया। और 5 से गुणा होता है अगर तो 1 0 बढ़ता है, लेकिन 1 2 3 4 5 और है, मतलब 5 0 और है, तो 5 0 और बढ़ जाएगा इसके आगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा दोस्तों, 5 से गुणा करना कितना ही आसान था। अभी आपको लग रहा है कि जो है चीज़ें, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि क्या फ़ायदा 5 से गुणा करके, लेकिन एग्ज़ाम में और क्वेश्चंस में बहुत सारी ये अप्लाई है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस में बहुत जगह ये अप्लाई होते हैं, इसीलिए आपको इसको जानना बहुत ही बेहद ही आवश्यकता है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अगले वीडियो में मैं 5 से डिवाइड करना बताऊंगा कि कैसे 5 से जो है हम 1 सेकंड के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और जैसे मैंने 5 को मल्टीप्लाई करने बताया वैसे ही 5 से डिवाइड करना भी बताऊंगा, और उसको भी आप आशा करेंगे हम कि उसको भी आप 2 से 1 सेकंड के अंदर तो आप उसको कर ही लेंगे, देखते ही कर लेंगे, उसमें कुछ भी आपको टेक्निकलिटी है ही नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।